क्लास 11th चैप्टर रोटेशनल मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी। इस चैप्टर में बहुत सी आर्टिकल्स मैंने बताया, कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताए। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का मेथड बताएंगे, प्रोसेस बताएंगे आपको कि कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेशंस मैंने आपको पहले दिए हैं रेगुलर बॉडीज़ के। हम जो एक्सेस हैं उनके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, तो इनके पैरेलल एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस, उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये जैसे एग्जाम्पल आप देखें तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट इट्स डायमीटर। ये है रिंग, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में डायमीटर है, वाई एक्सिस में भी डायमीटर है, दोनों सिमेट्रिकल हैं। आई जेड मैंने आपको बता रखा है कि रिंग का आई जेड होता है एम आर स्क्वायर। आई जेड की वैल्यू आपका है एम आर स्क्वायर, आई जेड इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस का प्रिंसिपल लगा दीजिए, वही थ्योरम कि आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो आई एक्स और आई वाई दोनों इक्वल हैं, तो 2 हो जाएगा, आई एक्स इक्वल टू आई अपॉन 2। तो आई एक्स इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, एम स्क्वायर था तो हाफ एम आर स्क्वायर यहाँ पर लगेगा। जब न्यूमेरिकल लगाओगे तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि अबाउट द डायमीटर अगर रिंग रोटेट कर रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर जेड एक्सिस के अबाउट है तो केवल एम आर स्क्वायर होगा। तो ये बात आपको न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करेगा, इसे याद करो। थर्ड देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट द डायमीटर। जैसे वहाँ रिंग का निकाला था, जैसे डिस्क का निकालिए। ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सा, वाई एक्सिस। आई जेड हम लोग बताए थे, पढ़े हैं, हाफ एम आर स्क्वायर होता है। तो आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक उसी तरीके से आई एक्स इक्वल टू आई जेड अपॉन 2, और आई जेड हम लोग हाफ एम आर स्क्वायर निकाले हैं, तो हमारा आ कितना जाएगा, आई एक्स विल बी इक्वल टू 1/4 एम आर स्क्वायर, आई एक्स इक्वल टू 1/4 एम आर स्क्वायर। ऐसे आई वाई भी 1/4 एम आर स्क्वायर होगा। डिस्क के केस में याद रखिएगा कि ये जो है वो डायमीटर के अबाउट होता है। एक और देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स टेंजेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट द टेंजेंट, about the its tangent, moment of inertia of solid sphere about its tangent। अब कैसे टेंजेंट होता है, इसको आप लोग मानिए एक सॉलिड स्फीयर है, तो ये तो है सेंटर और ये है टेंजेंट। तो लॉ ऑफ पैरेलल एक्सेस लगा दें कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर हम लोग पढ़ चुके थे, 2/5 एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर कितना था, 2/5 एम आर स्क्वायर। ये डायमीटर ऐसे वाला, या ऐसे वाला, या ऐसे वाला, या ऐसे वाला, उसके अबाउट 2/5 एम आर स्क्वायर है। अब हमें टेंजेंट निकालना, पैरेलल एक्सिस लगाइए, आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर। आई सी एम क्यों कहते हैं, क्योंकि डायमीटर हमेशा सेंटर से गुजरता है, डायमीटर ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर, इसलिए वो आई सी एम होगा। प्लस एम आर स्क्वायर कर दो, आई सी एम की जगह 2/5 एम आर स्क्वायर लिख दो। तो 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 7/5 एम आर स्क्वायर, 7/5 एम आर स्क्वायर। फिर देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया
ऑफ डिस्क अबाउट टेंजेंट। अब डिस्क बिल्कुल डिस्क का निकाल लीजिए। तो आई जेड हम लोग पढ़े थे इसका, आई जेड इसका था कितना था, आई जेड हाफ एम आर स्क्वायर। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई जेड था वो हमें निकालना है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट। तो अबाउट द डायमीटर हम लोग निकाले थे यहाँ पर, ये है डिस्क। तो डिस्क का हम लोग ऐसे निकाले थे कि अबाउट द डायमीटर, और अबाउट द डायमीटर हमने निकाला था जिसको कहते हैं ICM, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट ऑफ द डिस्क निकालना है। तो यह है डिस्क और यह है टेंजेंट। तो हम इसमें पैरेलल एक्सिस तब लगाएंगे जब हमें डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम हो। तो डिस्क का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 mr² है। हम लोग निकाल चुके हैं, देखिए यहाँ पर निकाल चुके हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर इक्वल टू 1/4 mr²। तो यहाँ पर थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट। तो टेंजेंट जो है वो डायमीटर के पैरेलल होता है। तो डायमीटर का यहाँ पर हम क्या चेंज करेंगे, 1/2 की जगह हम लोग 1/4 लिख देंगे। यहाँ पर 1/4 लिख देंगे, और 1/4 + 1 तो ये हो जाएगा 5/4। ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5/4 mr²। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें अबाउट द टेंजेंट निकालना है। यही सब ध्यान रखना है आप लोगों को, क्योंकि मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है कि यह है डिस्क। तो डिस्क के डायमीटर के अबाउट मालूम होगा तब तो टेंजेंट के अबाउट निकालोगे। जब डायमीटर के अबाउट ऐसे डायमीटर के बाद मालूम है तब तो टेंजेंट के बाद निकालोगे। तो IT = ICM + mr²। तो डायमीटर सेंटर ऑफ मास से गुजरता है, और इसका हम लोग निकाल चुके हैं mr²/4। तो mr²/4 यहाँ लिख दिया और प्लस mr² किया, तब हमारा 5/4 mr² है। तो इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन लगाने में पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस का यूज बहुत ही ज़्यादा केयरफुली करना चाहिए।